हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जिसका नाम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है, एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जैसा कि चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स है, इसमें सॉर्टिंग का मतलब होता है वर्गीकरण। मटेरियल्स बताइए क्या होता है? मटेरियल्स, ग्रुप्स का मतलब है समूह। इसका मतलब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एटमॉस्फेयर या हमारे वातावरण या हमारी पृथ्वी पर मौजूद मटेरियल्स को हम ग्रुप में कैसे वर्गीकरण करेंगे। जैसा कि 4.1 में 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि हमारे फूड और क्लोथ्स में कई वैरायटीज होती हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। फूड और फैब्रिक्स और क्लोथ्स को छोड़ के बाकी जगह भी बहुत सारी वास्ट वैरायटीज पाई जाती हैं हमारे एवरीवेयर में। वी सी अराउंड अस, जो कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ए चेयर, ए बुलक कार्ट, ए साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, clothes, toys, water, stones, many other objects. All these objects have different shapes, color and uses. उनका अलग अलग कलर होता है, शेप होता है और इनका यूजेज है। तो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि हमने अभी तक फूड और क्लोथ्स की कई सारी वैरायटी देखी थी, लेकिन इनको भी छोड़ के हमारे चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उनकी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। जैसा कि एग्जांपल में दिया है, साइकिल हो गया, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गई, कई सारी बुक्स हो गई, कई सारे क्लोथ्स हो गए, टॉयज हो गए, वाटर हो गया, स्टोन्स हो गए, कई सारे के पत्थर, कई तरह के, मतलब अलग अलग कई तरह के। उनकी क्या होता है, किसी की शेप अलग होती है, किसी का कलर अलग होता है, किसी का टेस्ट अलग होता है, उसका किसी का यूज अलग होता है। तो इसी तरीके से इस पूरे चैप्टर में हम सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स पढ़ेंगे। लुक अराउंड अस, अब इसमें क्या दिया इस पैरे में, लुक अराउंड अस, अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड शेप। अब हमें क्या करना है, अपने चारों तरफ में ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं जो कि क्या हो, राउंड शेप हो। क्या हो, राउंड शेप हो। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर, रबर हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, एक ग्लास मार्बल हो सकता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली अराउंड, हम ऐसे ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं जो लगभग में गोल हो। आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, अर्थन पिक्चर हो गया। सपोज ऑब्जेक्ट अराउंड अर्थ हमें जो दे रखा है, सारे हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है जी। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। अब आप क्या करना है, अब हम अभी तक तो हमने राउंड शेप वाले सारे इकट्ठे किए, अब ऐसे ऑब्जेक्ट हमें देखने जो खाने लायक हो, एडिबल हो। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, जो कि हमने 1.1 टेबल में और 1.2 टेबल में और 1.3 टेबल में चैप्टर फर्स्ट में हमने ये सब टेबल्स बनाई थी। 1.1, 1.2, 1.3 चैप्टर किसमें, चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने बनाया था। जैसा कि मैं
ऊपर अगर चैप्टर फर्स्ट में देखना 1.1 1.2 तो आइकन बटन में हम देख सकते हैं। इस वीडियो के आइकन बटन में दिखा रहा होगा, उसको क्लिक करके हम जा सकते हैं। आई बटन जो होगा ऊपर फ्लैश हो रहा है, इसको हम देखेंगे तो 1.1 और 1.2 और 1.3 चैप्टर फर्स्ट जो होगा उसके बारे में जाके हम देख सकते हैं उसमें थी। तो उनमें से लिस्ट को देख के उसमें से हम देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें खाने वाली हैं। ठीक है जी। वी माइट आल्सो, जैसा कि चैप्टर फर्स्ट में हमने लिस्ट बनाई थी उसमें से देखना है। वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्स, उसमें क्या थी, कुछ उसमें से राउंड शेप्स थी, वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में भी डाल सकते हैं। जो राउंड शेप वाली भी चीज़ है इसमें बस उनको क्या देखना है, इसमें हमें क्या देखना है, एडिबल देखने हैं। ठीक है जी, हमें इसमें क्या देखना है, एडिबल। और इसमें हमने क्या किया था, इससे पहले जो बनाया था हमने राउंड शेप बनाई थी। क्या बनाई थी हमने, राउंड शेप। तो राउंड शेप की लिस्ट हो गई और ये क्या हो गया जी, एडिबल की लिस्ट हो गई। हमें बनानी है एडिबल की लिस्ट बनानी है। अब क्या करना है हमें, लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। अब हमें ऐसे बनाना जो इससे बने हो, जो प्लास्टिक से बने हो। किससे बने हो, प्लास्टिक से। किससे बनाओ जी, प्लास्टिक से। अब प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं। तो क्या क्या हो जाएगी इसमें, पहला बकेट हो जाएगा, फिर लंच बॉक्सेस हो जाएंगे, कुछ टॉयज भी प्लास्टिक के मिलते हैं, वाटर कंटेनर्स भी हो गए, पाइप भी प्लास्टिक के मिलते हैं। मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड इन प्लेस, इस ग्रुप में हम डाल सकते हैं। मतलब ऐसे में बनाना है, हमें प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो ये क्या है, प्लास्टिक से बनी हुई सारी चीज़ें हो गई। क्या हो गई जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा क्या हो गया, प्लास्टिक से बना हुआ हो गया। अब देयर आर सो मैनी ways of groups object in the above example we have grouped object on the basis of their shape। किस बेस पे जी, शेप के बेस पे, उसके मटेरियल के बेस पे, जिससे वो बना है उसके बेस पे, या खाने वाला ना खाने वाला, ऐसे करके कई तरीके से बेस्ड ऑन अलग अलग करके हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को ग्रुप में सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। एक और एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बना हो सकता है, जो नहीं कि सारा कुछ एक ही मटेरियल से बनाओ। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कैंची है या सीजर्स है, सीजर्स के उधर का आगे का पार्ट्स क्या होता है, कुछ पार्ट्स उससे प्लास्टिक से बना होता है, कुछ पार्ट्स स्टील से बना होता है। इसी तरीके से हर चीज़ एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बनी हो सकती है और एक से ही बनी हो सकती है। तो दीज मटेरियल में भी ग्लास, क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकते हैं, सॉइल हो सकते हैं, किसी भी मटेरियल से बना हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स, इसके सिवाय भी और कुछ मटेरियल अगर याद हो तो उसके बारे में सोच सकते हो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। अब हमें क्या करनी है, एक्टिविटी फर्स्ट करनी है। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है, एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी क्या है, वन एक्टिविटी हमने शुरू करी है। फ्रॉम अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास में पाए जाने वाले जितने भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना है। और ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लासरूम, फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। अपने घर में यूज होने वाली चीज़ें भी इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ क्लासरूम से इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ क्लासरूम से इकट्ठा करना है, सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लासरूम्स और सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्कूल के बाहर से भी कर सकते हैं। व्हाट विल हैव इन आवर कलेक्शन, हमारे कलेक्शन में क्या क्या है। अब इसका हमें ये जैसे मान लो हमें चौक मिल सकता है, पेंसिल मिली, नोटबुक मिली, रबर मिला, डस्टर मिला, ये हैमर मिला, हथौड़ी जिसे बोल सकते हैं, नेल मिला, सोप ले सकते हैं, स्पोक ऑफ व्हील्स ले सकते हैं, बैट ले सकते हैं। इस तरीके से हमें जितने मटेरियल मैक्सिमम इकट्ठे करने थे, मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटैटो हो गया। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैम वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू क्लासरूम। उसे हमें क्या करना है, उनकी लिस्ट बनानी है, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है।
फॉर एग्जांपल क्या है, वॉल हो गया, ट्री हो गया, डोर हो गया, ट्रैक्टर, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, उनको सोच सकते हैं, उनको हमें उनकी लिस्ट बना लेनी है। तो सेपरेट ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम दीज कलेक्शन दैट आर मेड अप फ्रॉम पेपर। अब इसमें क्या करना है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अलग करना है जो किससे बना, मेड अप ऑफ पेपर से बना है। किससे बना है जी, पेपर से बना हुआ, मेड फ्रॉम पेपर। और क्या कहते हैं, या वुड से बने हुई चीज़ों को हमें अलग करना है। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट, दिस वे वी हैव डिवाइड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। हम दो ग्रुप में बना सकते हैं। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप फ्रॉम पेपर, एक पेपर से बना हुआ हो गया, और एक वुड से बना हुआ, दो हो गया, ये पहला हो गया, एक ये दूसरा हो गया। दो ग्रुप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो ग्रुप, एक पेपर से बना हुआ और एक वुड से बना हुआ। while the other group has the objects that are not made up of these material। और एक और ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्रुप तो बन गया जो पेपर और वुड से बना हुआ हो गया, और दूसरा बना सकते हैं इन दोनों को छोड़ के बाकी से बना हुआ, मेड अप ऑफ दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दिस प्रोडक्ट, इन दोनों प्रोडक्ट से ना बना हो। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और कुछ ऐसे भी बना सकते हैं जो प्रिपेयरिंग फूड बनाने के लिए होता है। क्या होता है, यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड के लिए। ऐसी तरीके से क्लासीफाई करना है अलग अलग मेथड लगा के। let us be a little more systematic, list all object collected। अब क्या करना है, सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करना है, हमने सारे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है, हमें क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है सारे ऑब्जेक्ट्स की। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। जो 4.1 से ऑब्जेक्ट हुए थे उनको जितने भी निकाल के, 4.1 ये है जी, ये यहाँ दे रखा है, ये 4.1 है नीचे। In table 4.1 try to identify the material that each one is made up of। It would be fun to make this a large table collecting information about many objects as possible। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made। कुछ ऐसे भी जिनका हमें पता नहीं लगेगा कि किससे बने हैं। ठीक है जी। In such case discuss with your friend, teachers, parents to identify the material। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे, कलेक्ट किया हमने, जिनके मटेरियल्स के बारे में नहीं पता होगा, तो उसके बारे में हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, या पेरेंट्स से आइडेंटिफाई करें। तो जैसे एग्जांपल दिया गया, टेबल ये है 4.1 में, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। ऑब्जेक्ट ये हो गया, मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ, मटेरियल्स दे आर मेड अप। तो प्लेट किससे बनी होती है, स्टील से बनी होती है, ग्लास से बनी होती है, या प्लास्टिक से बनी होती है। एनी अदर कुछ भी, प्लेट किसी से बनी हो सकती है। पेन प्लास्टिक से और मेटल से बना होता है। अब एक्टिविटी 2 में क्या करना है, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। अब 4.2 है, इसके अंदर कॉमन मटेरियल्स हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल इन कॉलम 1, इसमें और डाल सकते हैं। दैट आर known to you। now try and think every day object you know they are made mainly of these materials। list them in column 2। कौन कौन से मटेरियल से बने, जैसे मान लो हमने कर दिया टेबल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो मटेरियल क्या हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, लेदर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कॉटन हो गया। अब वुड से बनी हुई चीज़ें क्या क्या होगी, उसको क्लासीफाई कर दिया हमने। चेयर होती है वुड से बनी हुई, टेबल होती है, प्लाव होता है, बुलेट होता है, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, उसकी पहिए। बुलेट कार देखा होगा आपने, क्या होती है, जो बैलगाड़ी टाइप में, बैलगाड़ी हो गई। पेपर से बनी हुई क्या क्या चीज़ होती है, बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर पेपर से बना होता है, टॉयज़ भी पेपर से बने हुए मिल जाएंगे, कैलेंडर भी पेपर से मिल, डायरीज मिल सकती हैं। तो इसी तरीके से बहुत कुछ पेपर से बनी हुई। अब लेदर से बनी हुई चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, ये भी हमें पता करना है, तो इकट्ठा कर सकते हैं। शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, जैकेट हो गई, ऐसे करके हम बना सकते हैं। प्लास्टिक से बनी हुई क्या हो गई, बकेट हो गई, ग्लास भी मिल जाएंगे, लंच बॉक्स भी हो जाएंगे, ऐसे करके एक्सेट्रा बना सकते हैं। और कॉटन से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं, बेडशीट हो गई,
शर्ट्स हो गई, पैंट हो गई, मैनी क्लोथ्स हो सकते हैं, पिलो हो गई, ऐसे करके कई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये टेबल में हमें इस तरह से क्लासीफाई करना है। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल, हम इससे क्या मिला हमें, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इनटू मैनी डिफरेंट वे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनी डिफरेंट वे में हम ग्रुप में रख सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। ऑल टाइम एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, सिंगल मटेरियल से बना हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल, कभी कभी क्या होता है एक मटेरियल से बना हुआ भी हो सकता है और मैनी मटेरियल से बने हुए भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट, एक मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग गिवन ऑब्जेक्ट्स, इट सीम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल, हमें दूसरे मटेरियल को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, अगला टॉपिक क्या होगा 4.2 है, तो क्या हो गया 4.2 में क्या करना, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लोथ से क्यों नहीं, पीस कपड़े के उससे क्यों नहीं बन सकता। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विच विद पीसेज ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3। आल्सो कीप इन माइंड दैट, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था उसके बारे में, क्लोथ के बारे में। कीप इन माइंड दैट इन जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड, लिक्विड को रखने के लिए होता है, और टम्बलर के अंदर क्या होता है, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, क्या ये पागलपन नहीं होगा, इफ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ से बनाए। व्हाट वी नीड फॉर टम्बलर इज ग्लास, टम्बलर किससे बनता है, हमें ग्लास से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, ग्लास से, या प्लास्टिक से या मेटल से बनाया जाता है, या अदर सच मटेरियल दैट वुड होल्ड वाटर। तो ऐसी चीज से हमें टम्बलर बनाना पड़ेगा जो कि किससे हो, जिसके अंदर पानी रुक सके, क्या हो सके, पानी रुक सके। तो टम्बलर क्लोथ से तो बनाया नहीं जा सकता, तो कई चीजें क्या होती हैं, डिपेंड करता है कि किस चीज से बनाई जाए, ये डिपेंड करता है उसके यूजेज के ऊपर। यहाँ पे टम्बलर से मतलब क्या है, ग्लास होता है, क्या होता है जी, पानी के गिलास नहीं भी होते हैं, तो पानी का गिलास आपने देखा ही होगा। तो सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स, अब कुकिंग वेसल्स के लिए पेपर लाइक नहीं कर सके, क्योंकि पेपर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जैसे उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल इसमें दिखा भी रखा है, यूजिंग क्लोथ फॉर, इस फिगर में दिखाया हुआ है, यूजिंग ए क्लोथ फॉर टम्बलर, तो पानी टपक रहा है उससे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल का यूज करते हैं। हर चीज़ के लिए हर मटेरियल यूज नहीं हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूज, तो प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ को बनाने के। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस देयर, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे थे। चैप्टर इसमें क्या है, आप प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी में क्या हो गया, अपीयरेंस, क्या हो गया जी, इसमें दिया है प्रॉपर्टी में पहला हो गया क्या, उसकी अपीयरेंस कैसी है। मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कुछ सारे मटेरियल एक दूसरे से अलग अलग उनकी अपीयरेंस होते हैं, दिखने में अलग अलग होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, क्या होता है, वुड एक आयरन से बहुत अलग दिखता है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम से भी अलग दिखता है। तो हर एक मटेरियल अलग अलग उसकी अपीयरेंस होती है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में कुछ चीज़ों में सिमिलरिटी होती है, दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो वुड के अंदर नहीं है। तो उनकी अपीयरेंस अलग अलग होती है, हर एक मटेरियल की अलग अलग अपीयरेंस होती है। अब एक्टिविटी थर्ड में हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी थर्ड में समझना है। कलेक्ट सम पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हमें क्या करने हैं, डिफरेंट मटेरियल कलेक्ट करने हैं। जैसा कि क्या हो गया, पहला वाटर,
व्हाट आर पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, chalk. Do any of these appear shiny? क्या इनमें से कोई भी चमकीला दिख रहा है? उनको हमें क्या करना है, सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप, शाइनी मटेरियल में इकट्ठा करना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस और लुक एट दीज फ्लैशी कट सरफेस। 4.3 जैसे इसमें काटा है ना, 4.3 में काट दिया, कुछ मटेरियल कट जाता है। What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? क्या वो कटने के बाद शाइनी दिखता है, वो पोर्शन ये वाला जो कटा हुआ है, ये वाला। Include these object also into the group of shiny material. उनको भी shiny material में हमें इंक्लूड करना है, काट के उसको देखना है कि shiny material है कि नहीं। Do you notice such a shiny or luster in other material? क्या आपने अदर मटेरियल भी देखा? कट देम एनीवे एज यू कैन, रिपीट दिस इन द क्लास विद द मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल और लिस्ट दिस विदाउट लस्टर। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर और इट हैज लस्टर। तो कुछ मटेरियल के ऊपर कुछ ऐसी कोटिंग आ जाती है या रिएक्शन की वजह से, जिसकी वजह से दिखता है, चमकीला नहीं दिखता है, लेकिन रगड़ने से या उसको काटने से उसमें दिखना शुरू होता है, उसका लक्ष्य दिखता है। कटिंग पीसेज ऑफ द मटेरियल टू सी इफ दे हैव लक्षण, चमक बोलते हैं उसे। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। जिसके अंदर लस्टर होता है, क्या होता है, यूजुअली क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। सम मटेरियल्स ऑफन लूज देयर साइन। कुछ के मटेरियल क्या करते हैं अपना, सब मटेरियल क्या कहते हैं, लूज क्या करते हैं, साइन कर देते हैं और अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो मॉइस्चर की वजह से और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर की वजह से अपने साइन को लूज कर देते हैं, साइनिंग को, तो उस क्या कहते हैं, सब मटेरियल कर देते हैं, क्योंकि एयर से और क्या कहते हैं उससे रिएक्शन करके। ठीक है जी, मॉइस्चर से जैसे रिएक्शन हो जाती की वजह से उनके अंदर साइनिंग उनकी खत्म हो जाती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर, we therefore notice the luster only on their freshly cut surface में देखते हैं। when you visit an आयरन स्मिथ के पास जाएंगे और एक वर्कशॉप पे जाएंगे, look out for the freshly cut surface of the metal rod to see if they have luster। हाँ, तो लोहे की रॉड को जब हम जाते हैं उसके ऊपर आयरन स्मिथ के पास या किसी शॉप जहाँ पे लोहे का काम होता है, तो जो काटा होता है तो काटने पर उसमें शाइनिंग ज़्यादा होती है लोहे के मटेरियल पे। अब क्या करना है, इसके बाद अगला होता है हार्डनेस। अब क्या पढ़ना है, हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, अगर अपने हैंड से हम किसी मटेरियल को प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, सम ऑफ देम मे बी हार्ड, क्या होता है, हार्ड टू कंप्रेस while other can easily compressed। Take a metal key or try to scratch with it, उसको स्क्रैच करने की कोशिश करो। The surface of a piece of wood, aluminium or piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object। हमें अभी स्क्रैच करके देखना है। Can you easily scratch some materials? कुछ मटेरियल पे हम स्क्रैच आराम से लगा सकते हैं, like while some cannot be scratched easily। Material which can be compressed or scratched easily are soft, क्या होते हैं, जिनको कंप्रेस किया जा सके और जिसको ऊपर स्क्रैच किया जा सके। तो while some other materials which are difficult to compress are called, उसे क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। तो ऐसा मटेरियल जिसको हम आराम से कंप्रेस कर सकें और जिसके ऊपर स्क्रैच लगा सकें तो वो क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। और जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते और उस पर स्क्रैच नहीं लगा सकते, उसे क्या कहते हैं, हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल
कॉटन्स और स्पंज इस क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वाइल आयरन इज क्या होता है, हार्ड होता है। अब आगे कहते हैं इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अपीयरेंस में प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी, डिफरेंट डिफरेंट, लाइक क्या होता है उनके अंदर लक्ष्यर होता है, हार्डनेस होती है, बी रफ और स्मूथ, कुछ क्या होते हैं रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल। तो अपीयरेंस मटेरियल की कैसे कैसे देख सकते हैं, हार्डनेस चेक कर सकते हैं, उसकी स्मूथनेस चेक कर सकते हैं, उसका लक्ष्य चेक कर सकते हैं, तो और कुछ और भी अपीयरेंस देख सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन इसमें क्या करना, अब अगला करना सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। अब इसे पढ़ना है। एक्टिविटी 4 क्या करने में, एक्टिविटी 4 पहले देख लेते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, शुगर लेना है, सॉल्ट लेना है, चॉक पाउडर लेना है, सैंड लेना है और सॉडस्ट लेना है। टेक 5 ग्लासेस, हमें 5 ग्लासेस लेनी है और बीकर्स लेने हैं, ग्लासेस या बीकर लेने हैं। फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, हमें क्या करना है उसको, उनको ग्लास को या बीकर के अंदर पानी डाल देना, 2/3 हमने पानी डाल देना है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल शुगर, उसके अंदर शुगर डालनी है टू फर्स्ट ग्लास, दूसरे का साल्ट टू सेकंड ग्लास, सिमिलरली थर्ड फोर्थ में इसको सबको ऐड करना है मटेरियल। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू अदर ग्लासेस। अब स्टीर द कंटेंट, उसको हमें स्टीर करना, घोलना है, इन ईच ऑफ देम स्पून की मदद से। वेट फॉर फ्यू मिनट, उसके कुछ मिनट तक वेट करना है। ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व करना है व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। अब 4.4 हमने उसमें फिगर में जो बना रखा है ये दिखा रखा है, तो ये है इस तरह के जार हो गए, जार में पानी डाल दिया, उनमें डाल के उसको हमने ऐसे 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 घुमा देंगे, घोल देना है चम्मच से। 4.3 में, अब टेबल 4.3 में सब चीज़ें 4.3 के अंदर में देखना, सॉल्ट क्या हुआ, डिसअपियर कम्प्लीटली। सॉल्ट को अगर हमने जो बार के अंदर डाल के घोला, चम्मच से घुमाया, तो क्या हो गया, वो डिसअपियर हुआ। शुगर भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। सैंड क्या होगी, सेटल ग्राउंड। और चॉक पाउडर क्या होगा, कुछ घुलेगा कुछ नीचे आ जाएगा, ये भी सेटल हो जाएगा ऑन ग्राउंड। सेटल कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे, ग्राउंड में सेटल हो जाएगा। तो इन सबको हमें देखना और ये एक्टिविटी हमें करके देखनी है और इसमें टेबल में भरना है। तो ये एक एक्टिविटी है, तो इससे पता लग जाए जो चीज़ घुल जा रही है, जो डिसअपियर हो जाती है वाटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो गया। और जो नीचे सेटल हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल होता है। तो विल यू नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर, जो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे और डिजॉल्व इन वाटर, वी से क्या उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। और इन वाटर अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल। तो हमने दो चीज़ पढ़ी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो जो वाटर के अंदर क्या कहते हैं, डिसअपियर हो जाता है उसे कहते हैं सॉल्युबल, और जो वाटर के अंदर नहीं हो पाता उसे क्या बोलते हैं, डिसअपियर नहीं होता स्टीर करने पे, तो उसे क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को भी, बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। डू लिक्विड आल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्या वाटर के अंदर लिक्विड्स भी डिजॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ना, लिक्विड, ये तो सॉलिड की बात हुई, लिक्विड भी कुछ वाटर में घोल सॉल्युबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो इसके बारे में हमें आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एक्टिविटी 5 लेते हैं, इसमें इस बारे में बात होगी। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, विनेगर लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, कैरोसिन लेना है, और क्या लेना है, एनी अदर लिक्विड, हमें लिक्विड अभी इकट्ठे करने हैं। एक ग्लास ऑफ टम्बलर हमें लेना है।
फिल इट विद, वही हाफ करना है विद वाटर, एड फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दीज वेल, उसके अंदर एक जार में डाल के उसे वो कर, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, उसे छोड़ देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, उस एक जार के अंदर पानी लिया, पानी के अंदर में एक एक करके जो हमने जितनी भी हैं इनको ऊपर बनाई गई उनको लिक्विड्स को एक एक करके उसमें डाल के देखना है। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड मैनी टाइम, ऐसे करके सभी अलग अलग जारों में इनको करके देखना है। तो क्या करना है, इसे 4.4 में हमने बना रखा है इसी तरह लिक्विड। तो क्या हो जाए, विनेगार मिक्स वेल, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। लेमन जूस क्या होता है, ये भी पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, मिक्सड। ये क्या होता है, नॉट मिक्सड, नॉट मिक्सड, नॉट मिक्सड। तो ये लिक्विड कुछ आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं वाटर में और कुछ नहीं घुलते। तो इसी तरह से लिक्विड के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे ये भी दे रखा है, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम क्या कहते हैं, अदर डू नॉट, कुछ नहीं होते हैं। तब इसको आगे में पढ़ना है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट completely mixed, क्या होते हैं, completely mixed with water। some क्या होते हैं, do not mix with water, form a separate layer or kept aside for some time। some gases are soluble in water whereas the other are not। water usually have a small quantity of some gases dissolve in it, for example oxygen gas dissolve in water very important for सर्वाइवल ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड लिव इन वाटर। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन हमेशा क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, जो कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अब आगे, जैसा कि सबसे पहले में दिया कि कुछ गैसेस क्या है वाटर में सॉल्युबल होती हैं, कुछ गैसेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। Some gases are soluble in water whereas others are not। Water usually has a small quantity of some gases dissolved in it, for example oxygen gas dissolved in water is very important for survival of animals and plant। तो नदियों में, समुद्र में वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, जो कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए क्या होता है और प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, तो वो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। तो इस तरीके से वाटर के अंदर कुछ गैसेस क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, कुछ गैसेस डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है, डिसॉल्व होती है। तो इसका ये एग्जाम्पल है, समुद्र के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी का यूज करके सारे समुद्री एनिमल और प्लांट्स सरवाइव करते हैं। अब जैसा कि आगे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। एक और तरीके से देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। कुछ क्या होता है, तैरना। और सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना, डूब जाना। तो while doing activity 4 you might have noticed that, आपने किया होगा, the soluble solid insoluble solids separate out from water। जो insoluble solids होते हैं separated out from water। you may have also noticed this with some liquid in activity 5 के अंदर में हमने क्या देखा कि कुछ क्या कहते हैं, जो लिक्विड भी क्या होता है, सेपरेट हो। सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर। जो मिक्स नहीं होते क्या करते हैं, वो वाटर के ऊपर फ्लोट होने लगते हैं, क्या होते हैं, फ्लोटिंग करने लगते हैं। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ टम्बलर।
तो कुछ क्या हो जाते हैं एकदम वाटर के अंदर क्या होते हैं, डूब जाते हैं और संक हो जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट डेट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक। 4.6 के अंदर दिया हुआ है सारा। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड, ए स्टोन डेट थ्रो इन पॉन्ड। जो ड्राई लीव्स होती हैं पॉन्ड के ऊपर तैरती हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, पत्थर क्या होता है, डूब जाते हैं पॉन्ड के अंदर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर। क्या होता है, कुछ क्या कहते हैं, जो हनी होती है, हनी के ड्रॉप्स क्या होते हैं, बॉटम में चले जाते हैं। व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दिस? Buzo would like you to give him 5 example each of object that float on। तो हमें क्या है, 5 एग्जाम्पल बताने हैं जो फ्लोट हो सके पानी के ऊपर और जो सिंक हो जाए वाटर के अंदर। 5 बताने हैं। तो क्या होता है, कुछ डूब जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, पानी के अंदर डूब जाए। ये एक्टिविटीज हमें करके देखनी है। अब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, आर पार दिखना किसी चीज के। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने देखा होगा, थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन टू अदर। ऐसी जगह पे छुप जाते हैं जहां से कि दूसरे को दिखाई ना दे। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस? उस प्लेस को कहाँ चूज करते हो कि यू वुड हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो। क्या ग्लास विंडो के पीछे आप छुप सकते हो? तो नहीं छुप सकते, क्योंकि ग्लास विंडो की तरफ क्या होता है, दिखाई दे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आर पार दिखना। तो ग्लास विंडो के आस पार क्या होता है, दिखाई देने लगता है, तो इसलिए तो छुपना नहीं है। तो ऑब्वियसली नॉट। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, तुम्हें पहचान सकता है। यू कैन यू सी थ्रू ऑल दीज मटेरियल, सारे मटेरियल के आर पार दिखाई दोगे। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन सीन। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी होगी, दोज substances or materials through which things can be seen are called, क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ग्लास, शीशा हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होगा, जिसके आर पार हम किसी को देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। इसको हम ये कह सकते हैं, हाईलाइटेड बना सकते हैं ऐसे करके। ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन यहाँ पे हो जाएगी। शॉपकीपर्स यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास। शॉपकीपर्स मोस्टली क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में शॉपकीपर्स प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर एडिबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक्स, so that buyer can see easily these item। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे दे रखा है, इस वाली इसमें दे रखा है, जितने ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनमें रखते हैं कि दिखाई दे सके। ऐसी चीज़ों में रखा जाता है कि क्लाइंट को, मतलब कस्टमर्स को दिखाई दे और उसको खरीद सके। ऑन द अदर हैंड, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, नहीं देख सकते। दीज मटेरियल कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, ओपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपेक। तो ओपेक की डेफिनेशन ये होगी, क्या होगी जी, ओपेक की डेफिनेशन। ओपेक की डेफिनेशन, ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसे क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, ओपेक। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कीप्ड इन क्लोज वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा हम नहीं बता सकते। एक कार्डबोर्ड के अंदर क्या रखा है, कार्डबोर्ड कार्टून के अंदर क्या रखा है, कार्डबोर्ड के, और मेटल कंटेनर, एक वुडन बॉक्स के अंदर, कार्डबोर्ड कॉटन के अंदर और मेटल कंटेनर के अंदर क्या रखा हम नहीं बता सकते। वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ क्या है, ओपेक मटेरियल। क्या कहेंगे जी, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ ओपेक मटेरियल। तो ये ओपेक की डेफिनेशन हो गई जी।
डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल और ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट के तौर पे भी हम इसके ऑन द बेस ऑफ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट के भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 6 हमें करनी है। क्या करनी चाहिए? एक्टिविटी 6, टेक ए सीट ऑफ पेपर। हमें एक पेपर का क्या लेना है? सीट पेपर लेना है और लुक थ्रू, उसके थ्रू हमें लुक थ्रू इट टुवर्ड्स लाइट बल्ब, लाइट एंड बल्ब की तरफ हमें देखना है। मेक ए नोट ऑन ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्वेशन बनाना है, देखना है कि क्या बन रहा है, नोट करना है। और पुट 2 और 3 ड्रॉप्स उसके ऊपर डालना है, पेपर के ऊपर डालना है, ऑफ सम ऑयल, ऑयल डालना है, और स्प्रेड इट ऑन द सीट, पेपर उसके ऊपर स्प्रेड कर देना सीट के ऊपर। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट एंड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड, जिस पे ऑयल हमने सही से स्प्रेड कर दिया उसके उस पोर्शन से हमें उसको देखना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या आपको तेल लगे हुए जहाँ पे तेल फैला रखा पेपर के ऊपर उसके थ्रू देखने में पहले से ज़्यादा बल्ब विजिबल हो रहा है, दिख रहा है? बट कैन यू सी क्लियर थ्रू द ऑयल पेपर, क्या एकदम क्लियरली देख सकते हो? तो नहीं देख सकते। ये सब ऑब्जर्वेशन करनी है। इज एवरी थिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, विजिबल है? परहैप्स नॉट, मतलब पूरी तरह से नहीं दिखता है, ठीक है ना। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। अब एक और डेफिनेशन आ गई यहाँ से लेके, ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट, ऐसा कि हम पूरा क्लियरली, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है बट नॉट क्लियरली, बट नॉट क्लियरली इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो ये नई एक डेफिनेशन और आ सकती है कि व्हाट इज ट्रांसलूसेंट, तो इसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। जो पेपर पे हमें तेल लगा है, तेल के थ्रू जो दिख रहा है तो थोड़ा बहुत दिखता है, ऑब्जेक्ट तो दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैट। तो इसके हम जो फैट के प्रेजेंस को भी हमने ऐसे टेस्ट किया था, ठीक है जी। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल, क्या और बता सकते हैं मटेरियल ट्रांसलूसेंट? तो वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ए ओपेक, ट्रांसपेरेंट और 3 कैटेगरी बन गई जी, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के हिसाब से हम बता सकते हैं। पहली सजेस्टेड covering the glass of a torch which with your palm, टॉर्च को अगर हमने पाम से ढका तो क्या हुआ? स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द, तो क्या होता है? हमें लाइट उसके हाथ हमें लाल लाल सा दिखता है। ऑब्जर्व अदर साइड ऑफ द पाम, वी वांट टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, क्या आपका पाम हमारा ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है, ये बताना हमें, ट्रांसलूसेंट है या क्या है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस, द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड, दे में फ्लोट और सिंक, दे में ट्रांसपेरेंट, लूसेंट एंड ओपेक। मटेरियल कैन बी ग्रुप इन बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसी बेस्ड ऑन द मैनी अलग अलग तरीके से ग्राउंड्स पे हम क्या कहते हैं उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप में लगा सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, एक क्वेश्चन बनता है कि हमें किसी मटेरियल को ग्रुप में रखने की क्या आवश्यकता है। तो इसका क्या होगा? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस से करते हैं। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक साथ रखा जाता है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प us to locate them easily, उसको लोकेट करने में आसानी हो जाती है कि कहाँ पर है। सिमिलरली एक ग्रोसर यूजली कीप ऑल बिस्कुट्स एट वन कॉर्नर, जितने भी बिस्किट होते हैं जैसे ग्रोसर्स होते हैं जो ग्रोसरी वाले क्या करते हैं बिस्किट को एक कॉर्नर में रखते हैं, ऑफिस शॉप और शॉप्स को अलग रखते हैं, वाइल ग्रेन्स को अलग रखते हैं, पल्सेस को अलग रखते हैं। तो ये क्या हो गया? सम ये भी क्लासीफाई करना अलग अलग ग्रुप में करना।
सॉर्टिंग कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें कन्वीनियंस हो जाता है उसको निकालने में, उसको पहचानने में कहाँ पर रखा हुआ है। देयर इज ए सिमिलर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंस टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। अगर उसको हम ग्रुप में कर दे तो उसकी प्रॉपर्टी को समझना आसान होगा। जैसे ओपेक वालों को एक साइड रखते सारे कितने मटेरियल हो गए, ओपेक हो गए। ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट, ये पानी में सॉल्यूबल है नहीं, इस तरीके से बनाया जा सकता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में आसानी होती है। तो वी विल स्टडी मोर अबाउट दीज इन हायर क्लासेस, और हम इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है, एक जैसी प्रॉपर्टी वालों को हम एक जगह पे बना सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसलिए हमें किसी प्रॉपर्टी की ऑब्जर्वेशन के लिए सब जरूरी है। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें हमें क्या कहते हैं, कीवर्ड हमने क्या पढ़ा, हार्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते और जिसपे हम स्क्रैच नहीं कर सकते वो हार्ड मटेरियल हो जाता है। इनसॉल्युबल क्या होता है, जो किसी वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं उसके लिए पढ़ा जाता है। लक्षण मैंने बताई था, तो चमक होती है मेटल की। एक मटेरियल के बारे में पढ़ लिया हमने, मेटल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया हमने। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार दिखता नहीं है। रफ क्या होता है, सॉल्युबल क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो ये सब हमने सारा इसमें इस चैप्टर में ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब आगे इसके बाद क्या है, समरी ऑफ द पूरे चैप्टर की समरी है। अब क्या बताना है इसमें, हमने जो अभी तक पढ़ा है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। जितने भी हमारे चारों तरफ है लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल से बने हुए हैं। एक गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी मटेरियल क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ सिंगल। तो जो हमारे चारों तरफ मटेरियल है वो कई सारे मटेरियलों से मिलकर, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं कई सारे मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है, एक मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है जी। सम मटेरियल आर सॉल्युबल इन वाटर और सम क्या कहते हैं नहीं होते, कुछ सॉल्युबल होते हैं वाटर में, कुछ सॉल्युबल नहीं होते, ये हमने पढ़ा। सम मटेरियल सच एज ग्लास, ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सम अदर सच एज क्या कहते हैं वुड और मेटल आर ओपेक होते हैं। सम मटेरियल्स आर क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के हिसाब से हम उसे ग्रुप बना सकते हैं। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। हम उसको ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए और स्टडी की, उसी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए ग्रुप्स में हम डालते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज आपको करनी है, जितने क्वेश्चन हैं सारे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये एक्सरसाइज में हम बाद में कभी कराएंगे, उसको अलग से क्लास बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। ये सारा कुछ हमें जितने 5वां छठा हो गया क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हो गया, ये सारे हमें करने हैं। और ये एक्टिविटीज अगर दिए तो ये भी करना चाहो तो अपने इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो एक्टिविटी। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा 6th क्लास का 4th चैप्टर सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स कंप्लीट हो गया है। और मैं अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों को मेरा ये एनसीईआरटी बुक को एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जो कि 6th क्लास में पढ़ रहे हो उनको भी शेयर कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं। और तथा अगर आपको ये अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आया मेरे पढ़ाने से तो आप इसको लाइक करिए, और इस पर कोई और दिक्कत आती है तो कमेंट भी कर सकते हैं।